हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है, तो इस प्रकार के कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत कर देता है, तो इसको क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट बता देना, मतलब डायरेक्ट कह देना, तो इसको क्या कहेंगे? हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे ना। तो आगे देखिए, एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने। एग्जाम्पल, सोहन सेड मोहन इज राइटिंग अ लेटर। सोहन सेड, सोहन ने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो सोहन ने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि सोहन ने जो कहा उसको डायरेक्ट बता दिया गया है कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो इसको डायरेक्ट बता दिया गया है ना, तो इसके क्या होगा? हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति क्या करता है? अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, मतलब अपने भावों को व्यक्त करता है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे सोहन सेड दैट मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, तो ऊपर क्या था? सोहन सेड मोहन इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि यहाँ का डायरेक्ट बता दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्या हो? इनडायरेक्ट में बताया गया है। जैसे सोहन सेड दैट मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, सोहन ने कहा कि मोहन पत्र लिख रहा था। वाज आया है ना, पास्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि पास्ट हो जाएगा। अभी आगे रूल में बताएंगे। तो यहाँ पर पास्ट में चेंज है। और यहाँ पर देखिए, सोहन सेड, सोहन ने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र लिख रहा है, यानी कि इसको डायरेक्ट कहा गया है। और इसको देखिए, सोहन सेड दैट मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, इसको इनडायरेक्ट में कहा गया है। जैसे सोहन सेड दैट, सोहन ने कहा कि मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र लिख रहा था, इसको इनडायरेक्ट में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ओके, आपका दोस्त है, उसका नाम राम है। अब राम ने आपसे मान लीजिए कुछ कहा, जैसे आपसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ओके, आपसे क्या कहा? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो उसका जो उसने जो कहा उसको आप अगर किसी और से कहते हो तो उसको दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। कौन कौन से? एक तो आप डायरेक्ट बता दे सकते हो। आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या? डायरेक्ट में कैसे बताओगे? राम ने कहा, राम ने मुझसे कहा वह दिल्ली जा रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर आप इनडायरेक्ट में बताओगे, जैसे राम ने मुझसे कहा कि वह दिल्ली जा रहा था या दिल्ली जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। तो आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? देखिए, यहाँ पर देखिए, राम सेड आई एम वेरी बिजी टूडे, राम सेड आई एम वेरी बिजी टूडे। तो यहाँ पर देखिए, राम सेड, यहाँ पर जो कामा इनवर्टेड कामा के जो बाहर लिखा है राम सेड, ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा है आई एम वेरी बिजी टूडे, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर रिपोर्टिंग लिख दिया था, तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसको आप एकदम से सेट कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि ये हर जगह आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कौन कौन से नियम हैं? कुछ नियम देख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, तो इसको क्या कहते हैं? हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के का जो कामा होता है, कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इसको हटा देते हैं। और दूसरा क्या है? इन्वर्टेड कामा को हटाकर
कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए जो राम सेड, इसके बीच में हर कामा इंवर्टेड कामा को जो हटाते हैं तो इसके बीच में क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगा देते हैं कंजक्शन। ओके, और आगे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है ये कभी नहीं बदलता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। आगे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में और सेड को सेड में ही चेंज किया जाता है। मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए राम सेड टू मी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न पांचों प्रकार के सेंटेंस को इंडायरेक्ट में बदलते हैं। मतलब ये जो पांचों सेंटेंस हैं इनको किस में चेंज करते हैं, इंडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। सबसे पहले एक एक हम देखेंगे। आज हम एसर्टिव सेंटेंस क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए आगे एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, कौन कौन से वाक्यों को चेंज करेंगे, इन सभी वाक्यों को क्या करेंगे, इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आज हम एसर्टिव सेंटेंस ही देखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस का सबसे पहला रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो किस में होता है, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमेश सेज विजय इज रीडिंग अ बुक। रमेश कहता है विजय इज रीडिंग अ बुक, विजय क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि रमेश सेज यस या ईएस लगा यानी कि प्रेजेंट में है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसमें रमेश सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो रमेश सेज दैट क्या हो जाएगा, दैट यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के बाद दैट का यूज करेंगे। उसके बाद विजय इज रीडिंग अ बुक, ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। और दूसरा उदाहरण देखिए, राम सेड टू श्याम, राम सेज टू श्याम आई एम कमिंग टुडे। ओके, यहाँ पर देखिए राम सेज टू आया है ना, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेज टू को हम टेल में चेंज कर देंगे ना। तो राम सेज टू, हमने बताया था कि ये कहीं भी अगर सेज टू कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। और भी जो सेज टू को टोल्ड में इस प्रकार से बताया था, तो इसको चाहे जहाँ दिखे वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टेल्स में ही चेंज करेंगे। तो राम टेल्स श्याम दैट ही इज कमिंग टुडे। अब यहाँ पर देखिए दैट के बाद ही यहाँ ऊपर आई है, तो ये ही कैसे, तो यहाँ पर चेंज हुआ है पर्सन के अनुसार। ओके, पर्सन संबंधी चेंजेस, यानी कि पर्सन संबंधित चेंजेस आखिरी में बताएंगे या दूसरी वीडियो में बताएंगे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई वी हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यू हमारा क्या कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन बदलता है हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होंगे। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा या दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ओके, पर्सन संबंधित सर्वनाम में परिवर्तन, ओके, दूसरी वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। तो आगे देखिए, और जो ही सी इट दे है वो हमारा किसके अनुसार बदलेगा, नहीं बदलेगा, नो चेंज। आगे देखिए, मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, मोहन सेज, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। मोहन सेज दैट, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा ही, उसके बाद प्लेज हो जाएगा इन द फील्ड। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा रूल हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में हो, यानी कि कामा के इन्वर्टेड कामा के जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। अब कौन कौन से परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। आगे देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। एक और से याद रखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट
पास्ट परफेक्ट में इसी प्रकार चेंजेस हो गया। ओके, जैसे ही सेड टू मी, ठीक, आई वेंट टू गो, तो इसको सेड किस में हम चेंज करेंगे, किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, ही टोल्ड, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया क्योंकि मी ऑब्जेक्ट आया है, और उसके बाद हम कंजक्शन दैट का, सेड टू मी दैट हमने कंजक्शन दैट का हम यूज, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का ही यूज होता है हर जगह। ओके, तो उसके बाद आई बदलेगा ही के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। और वांटेड क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस में है ना, तो उसको वांटेड हो जाएगा। और टू गो वही हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार होगा। तो राम क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। जैसे सी सेज टू मी आई एम रीडिंग आ बुक, सी सेज टू मी आई एम रीडिंग आ बुक। तो देखिए आगे किस प्रकार से चेंजिंग किया है, सी टोल्ड मी, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद दैट कंजक्शन दैट लगा दिया। आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी है तो सी हो जाएगा आई, और सी एम जो है सी के साथ एम का यूज होगा नहीं। और एक बात कि हम पास्ट कंटिन्यूअस में हैं और उसमें लगता है वाज, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है वाज, तो यहाँ पर हम आगे वाज लिख देंगे। और रीडिंग अ बुक उसी प्रकार होगा, रीडिंग अ बुक। आगे देखते हैं दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज किस में कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे सी सेड आई हैव रिटन द लेटर, तो सी सेड हो जाएगा इनडायरेक्ट हमारा, सी सेड दैट कंजक्शन दैट, सी आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी हो जाएगा। हैड, इसमें हम हैड का यूज करते हैं तो हैड लिख दिया, और रिटन लिख दिया, थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है इसमें भी। तो रिटन द लेटर उसी प्रकार उतार देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जैसे राधा सेड आई हैव बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। ओके, अब इसको हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे राधा सेड ही लिख देंगे। उसके बाद कंजक्शन दैट, उसके बाद सी कैसे आया, आई बदलेगा राधा यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा सी। और हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा। और रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग वही हो जाएगा। ओके, वही होता है। आगे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि पास्ट अगर इंडेफिनिट हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे रमेश सेड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, रमेश सेड आई वांट टू आगरा ऑन मंडे। तो यहाँ पर क्या देखिए, रमेश सेड दैट कंजक्शन दैट का यूज किया, और आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। उसके बाद हैड उसके बाद गॉन, थर्ड फॉर्म तो गॉन टू आगरा ऑन मंडे। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। जैसे सचिन सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, इंडायरेक्ट में देखिए, सचिन सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब आगे है पास्ट परफेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज कर देंगे, यानी कि कोई भी परिवर्तन होगा, पास्ट परफेक्ट अगर आया तो पास्ट परफेक्ट में ही हम चेंज कर देंगे। जैसे आई सेड सी हैड ईटन एन ऑरेंज, आई सेड दैट कंजक्शन का दैट का यूज हुआ, और सी हैड ईटन ऑन ऑरेंज वही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज कर देंगे। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। माई ब्रदर सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा टोल्ड मी, उसके बाद कंजक्शन दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours वही हो जाएगा।
आगे देखिए फ्यूचर टेंस में होने वाले परिवर्तन अब देखेंगे हम। ओके, फ्यूचर टेंस में कुछ परिवर्तन। ओके, फ्यूचर टेंस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? फ्यूचर टेंस में केवल शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देते हैं। यानी कि फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं और विल को वुड में चेंज कर देते हैं केवल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड ही विल प्ले। मोहन सेड ही विल प्ले, तो मोहन सेड और कंजक्शन दैट ही वुड, विल को किस में चेंज कर देंगे हम, वुड में चेंज करेंगे, वुड उसके बाद प्ले। इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, मोहन सेड दैट ही वुड प्ले। आगे जो उदाहरण दिया है आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण मैंने लिख रखा है, आई सेड आई शैल प्ले। आई सेड आई शैल प्ले, तो इसको इंडायरेक्ट में देखिए, आई सेड उसके बाद कंजक्शन दैट, आई शैल हो जाए, शैल चेंज हो गया शुड में और प्ले वही होगा। ओके, अब आगे देखिए, यदि मॉडल का प्रयोग हुआ हो तो, यानी मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे, कैन को कुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, विल को वुड में बदल देते हैं। और आगे देखिए, मस्ट, आर्ट, कुड, माइट, हैड, बेटर, यूज टू, वुड, नो चेंज, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। राधा सेड टू राम यू कैन डू दिस वर्क। राधा सेड टू राम यू कैन डू दिस वर्क, तो इंडायरेक्ट में देखिए, राधा सेड टू हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, राधा टोल्ड, राम और दैट कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ और यू बदलेगा। यहाँ पर देखिए यू बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, राम। तो राम क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या यूज होगा, ही होगा, तो हम क्या लिख देंगे, ही, दैट ही। उसके बाद कैन चेंज हो जाएगा हमारा कुड में, कुड, उसके बाद डू दिस वर्क किस में चेंज होगा, दैट वर्क में। अब दिस वर्क दैट वर्क में कैसे चेंज हुआ ये अभी आखिरी में बताएंगे। ओके, आखिरी में बताएंगे कैसे चेंज हुआ है। और अब आपका क्या बन चुका है, राधा टोल्ड राम दैट ही कुड डू दैट वर्क। ओके, अब एक और उदाहरण देख लीजिए, ही सेड आई मस्ट गो, ही सेड आई मस्ट गो। ओके, तो इसमें क्या होगा, ही सेड दैट ही मस्ट गो। अब क्या हमने बताया गया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मस्ट जो आया है, मस्ट को हम क्या करते हैं, नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सत्य रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सत्य रहने वाले सार्वभौमिक सत्य या स्वभाव, आदत, हैबिट, ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आप बताया गया हो तो इंडायरेक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इनमें से कोई भी कुछ भी हो लिखा हो, क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी ऐसी चीज़ें लिखी हो जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, स्वभाव, आदत, हैबिट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य हो गया, तो या फिर कोई मुहावरा मैंने लिख नहीं रखा है, मुहावरा होता है। ओके, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन रिसेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य किधर से उगता है, पूरब से उगता है ना, तो ये तो सत्य है ना, ये सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको चेंज करने का प्रयास भी करेंगे तो जैसे देखिए, तो चेंज करने का प्रयास करेंगे तो जैसे यस लगा है, तो हमने बताया था कि यस किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट किस में, पास्ट में चेंज होता है। तो अगर इसको पास्ट में चेंज करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, उगता था, सूर्य पूरब से उगता था, यानी कि गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे वैसे लिख देते हैं, जैसे द टीचर सेड दैट द सन रिसेज इन द ईस्ट। ओके, ईस्ट मतलब पूरब। और दूसरा एक उदाहरण है, ही सेड डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डॉग बार्क यानी कि कुत्ता भौंकता है, भाई उसकी आदत है ना कुत्ता भौंकना, तो कुत्ता भौंकता है तो उसकी आदत है ना, हैबिट है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की। जैसे ही सेड दैट डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। तो अब अगला रूल देखते हैं, जल्दी ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अगला है हमारा, यदि पास्ट टेंस में किसी एक ही समय में 2 कार्य
हो रहे हों तो इंडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी कि कोई एक समय है उसमें 2 कार्य हो रहे हैं, यानी कि एक समय में 2 कार्य हो रहे हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, जैसे देखिए, ही सेड टू मी विल कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, राधा वाज डांसिंग। यानी कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और राधा नाच रही थी। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा नाच रहे थे। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ओके, जैसे है ही टोल्ड मी, यानी कि सेड टू को तो टोल्ड में चेंज किया जाता है, बताया था। सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, उसके बाद कंजक्शन दैट का यूज कर दिया, उसके बाद व्हेल कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, राधा वाज डांसिंग, उस वैसे ही हम लिख देंगे। ओके, कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन, यानी कि समय में होने वाले परिवर्तन। समय यानी कि टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन होंगे, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो, थोड़ा जल्दी में देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है दिस को हम दैट में चेंज कर देंगे, और इधर लिखा है टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में या ईयरलर में चेंज कर देंगे, कम को गो में, दज को इसी प्रकार हम चेंज करते रहेंगे। टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ओके, इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं आखिरी। राधा सेड टू रोहन सी प्लेज क्रिकेट टुडे, राधा टोल्ड में सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, राधा टोल्ड इंडायरेक्ट में होगा हमारा, राधा टोल्ड सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, रोहन दैट कंजक्शन दैट, सी प्लेज क्रिकेट, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा दैट डे। यहाँ पर दैट डे, टुडे को हमने किस में चेंज कर दिया, दैट डे में चेंज कर दिया। तो इसमें इसी प्रकार परिवर्तन होगा। टुडे को हमने किस में चेंज किया है, दैट डे में चेंज किया दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा पर्सन संबंधी, यानी कि सर्वनाम में परिवर्तन।